कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ये टॉपिक इस हवाले से भी अहम है क्योंकि माह रमज़ान में हर दूसरा शख्स इस बीमारी से मुतासर हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने जानना ये है कि बेसिकली पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कितनी अक़साम के होते हैं और इसके साथ साथ इसकी वजूहात क्या होती हैं, पेशेंट कौन सी अलामात के साथ प्रेजेंट होता है, मतलब उसको कौन कौन से मसाइल पेश आ रहे होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर है। आखिर में हम इसका डिस्कस करेंगे कि इलाज और मुमकिन बचाव इसका कौन सा होता है। तो सबसे पहले कि अल्सर क्या चीज़ है। बेसिकली अल्सर एक लोकलाइज्ड इफेक्ट है म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडिनम, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और अगर इसको आम ज़बान में कहा जाए तो मैदे या छोटी आंत की अंदरूनी झिल्ली के अंदर ये एक ज़ख़म होता है। अब कितने अक़साम के होते हैं, जैसे हम कह चुके, या तो ये मैदे के अंदर होगा या फिर छोटी आंत जिसको ड्यूडिनम कहते हैं, तो उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर होता है। और ये बेसिकली हो क्यों रहा होता है? अब ये हो रहा होता है मैदे का जो तेज़ाब है उसके पैदा होने की वजह से। ऐसा नहीं है कि मैदे के अंदर तेज़ाब पैदा नहीं होता, मैदे के अंदर तेज़ाब पैदा होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। अब ये डेली बेसिस पे इसकी जो क्वांटिटी है वो 1.5 से लेकर 2.5 तक होती है, 2.5 लीटर। और इसकी जो पीएच होती है वो रेंज कर रही होती है 1.5 से लेकर 3.5 तक। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर तेज़ाब अल्सर पैदा करवाता है। और इसकी मिकदार ज़्यादा क्यों बढ़ेगी, और बेसिकली तेज़ाब का काम क्या होता है? तेज़ाब का जो काम है उसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना। बेसिकली इसने जाके पेप्सिनोजेन उसको एक्टिव करता है, बेसिकली पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करवाता है पेप्सिन, और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। और अब इसकी जो अलामात हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। पेशेंट सबसे पहले प्रेजेंट करता है, उसको वो कहता है कि मैदे के अंदर मुझे दर्द हो रहा है। अब इसके साथ साथ उसको उल्टी भी हो सकती है या मतली, जिसको दिल ख़राब होना कहते हैं, वो भी हो सकता है। साथ में गैस वगैरह का रहना, या अक्सर औक़ात अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये है कि उल्टी में खून का आना या फिर काले पखाने आना। ये पेप्टिक अल्सर की लास्ट स्टेजेस में आते हैं, जब ये है कि वो इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए कि वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। अब इसकी वजूहात में सबसे पहले जो 90% देखा जाता है वो एच पेलोरी का इन्फेक्शन। उसके बाद ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो कि मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रूफिन हो गई, निम्स हो गई, पेशेंट जो सबसे ज़्यादा खा रहे थे डिक्लोरान मिल गया, और डिस्प्रिन वगैरह। फिर तीसरा नंबर पर आता है स्मोकिंग और ऑयली या तली हुई चीज़ें को ज़्यादा खाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके कौन से टेस्ट हो सकते हैं और इलाज क्या है और इसके मुमकिन बचाव क्या हो सकता है।